चालक संघ की विशाल सभा पुराने बस स्टैंड पंडरी में रखी गई और इस सभा में संघ से जुड़े 1000 से ज्यादा ड्राइवर शामिल हुए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर राजपूत ने बताया कि पिछले 3 साल से हम सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि ओला, रैपिडो, उबर जैसी कंपनियां हमारा शोषण कर रही है। जो किराया हमारा बनता है उसमें से आधा पैसा इन कंपनी को देना पड़ता है। हमारे पास केवल रोजी रोटी चलाने के लायक ही पैसे बचते हैं। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां ऑटो और अन्य प्राइवेट टैक्सियां लग जाती हैं, जिसके कारण हम संघ के लोगों को सवारी नहीं मिल पाती। इसके लिए हमने आंदोलन किया, धरना भी दिया, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं आखिरी बार इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ड्राइवर ने हड़ताल कर दी तो अर्थव्यवस्था को काफी चोट पहुंचेगी। हम भी ये सब करना नहीं चाहते, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि उग्र आंदोलन करें। हमारा एक दिन का किराया 500 से 600 होता है, तो ऐसे में महीने का 15 से 16 हजार कमाते हैं। इस महंगाई के जमाने में घर चलाना बहुत मुश्किल है। बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाते। हम बहुत तकलीफ में हैं। सरकार हमारी मदद करे और हमारी बातों को समझे। उसमें कैंसिलेशन का टर्म कंडीशन रहती है। कंपनी नहीं मानती उस चीज़ को। वहाँ पहुँच जाएंगे जब भी कैंसिल हो जाता है तो वापस दूसरी बुकिंग का वेट करते हैं, या वहाँ से फिर दूसरी जगह चेंज करेंगे। वहाँ जाके फिर बुकिंग आएगी तो फिर दूसरी जगह जाएंगे। मेरे को 10 साल से ऊपर हो गया। पहले समस्या आती थी, अभी भी समस्या समस्या शुरू से है और आज भी है। अभी ज़्यादा बढ़ गई है समस्या। और अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, 10 साल से ऊपर हो गया। पहले ओला आई, फिर उबर, अभी रैपिडो, 3 कंपनियां आके रायपुर में, फिर भी ड्राइवरों का कोई फ़ायदा नहीं किया। आज की महंगाई को देख के रेट कम है और इसलिए हम बहुत जल्दी हम संगठन की तरफ से भी एक ऐप लॉन्च करने की प्रयास कर रहे हैं। तकरीबन हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, बहुत जल्दी लॉन्च भी करेंगे, क्योंकि 10 साल से ऊपर हो गया। कंपनी हमारी कोई नहीं सुन रही। एयरपोर्ट पे भी दिक्कत है, सिटी में भी दिक्कत है। दिक्कत यहाँ पे आता है सर कि कंपनियों के द्वारा जो फेयर तय किया जाता है वो निश्चित किराया नहीं दिया जाता और सबसे ज़्यादा कटौती की जाती है। और सबसे बड़ी बात तो है ओला के लिए और इसके लिए रैपिडो के लिए। सर सबसे पहली तकलीफ आती है कि रैपिडो में और ओला में बुकिंग जैसे अपन करते हैं तो नॉन एसी चालू कर दिया कस्टमर। हमारे पास में 8 लाख की कार है और कस्टमर हमारे लिए नॉन एसी चालू किया है। कस्टमर गाड़ी में बैठता है, बोलता है भैया गाड़ी का एसी चालू करो। कस्टमर बुक करता है नॉन एसी, बोलता है एसी गाड़ी चालू करो। उसके बाद में एसी चालू करने के बाद भी बोलता है भैया आप एसी को बढ़ाओ। कस्टमर बोलते हैं डायरेक्ट आप ड्राइवर हो, ड्राइवर जैसा रहो गाड़ी में। गाड़ी हमारी, स्वयं चीज़ हमारा, 10 लाख हमारा, सब चीज़ हमारा, तो भी हमसे ऐसा इस प्रकार से बात किया जाएगा आप आइए, आपको आना पड़ेगा। अरे आना पड़ेगा ठीक है। हम लोग शासन प्रशासन से संगठन के जरिए अपनी हर मांगों को लेकर हर रोज़ लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शासन की मार, शासन की फटकार हमारे हाथ यही लग रही है। लेकिन हमारे सदस्यों में और संगठन में इतनी क्षमता है कि हम जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी सांस होगी। जो हक है हमारा उसके लिए हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि भारत देश की 3 ही पहचान है। हम सभा में अपने सदस्यों के जो मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, जो कंपनियां हमारे साथ शोषण कर रही है, ओला, उबर, रैपिडो, ये कंपनियां हमको हमारे साथ एग्रीमेंट कुछ और कर रही है और आज शोषण कर रही है, तो उसके खिलाफ हमने ये सभा रखी है। आज सभा में हम अपने सदस्यों के साथ सभा में संबोधित हो रहे हैं, जिसमें लोगों से बातचीत करेंगे और सदस्यों के साथ मिलकर अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम बहुत बड़े आंदोलन के लिए रणनीति करने के लिए आज सभा